कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी को जितनी तेजी से और जिस कदर बदला है इसकी कोई मिसाल नहीं। सबके मन में एक ही सवाल है, इस वायरस की वैक्सीन आखिर कब आएगी। इसकी वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इस दौरान एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण खोज है जिससे ये तय हो गया है कि हम कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे या नहीं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया भर से 20,000 से अधिक कोरोना सैंपलों का अध्ययन किया और ये पता लगाया कि कोरोना वायरस के रूप बदलने की दर यानी म्यूटेशन रेट धीमी हो गई है। अगर इसकी म्यूटेशन जल्दी हो रही होती तो इसकी वैक्सीन शायद कभी नहीं बन पाती, पर ऐसा नहीं हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस रिसर्च में पाया गया कि कोरोना वायरस के सबसे बड़े हथियार समझे जाने वाले स्पाइक प्रोटीन में अब बदलाव नहीं हो रहा है। हालांकि इसके 24 स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर थेलन का कहना है कि पिछले साल के अंत से लेकर अब कोरोना वायरस में जेनेटिक बदलाव हुए हैं। हालांकि अभी वो स्टेबल है और वैक्सीन तैयार करने के लिए ये सही समय है, क्योंकि इस समय इसके आरएनए को बेहतर समझा जा सकता है। डॉक्टर पीटर का कहना है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के जिस स्ट्रेन की पहचान की गई थी वो चीन के वुहान में संक्रमण फैलाने वाले वायरस से मिलता था। इस समय जो वैक्सीन तैयार होगी वो शुरुआत में फैले कोरोना वायरस के साथ म्यूटेशन के बाद वाले कोरोना वायरस पर भी असरदार साबित होगी। दुनिया के कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस समय वैक्सीन तैयार कर ली जाए तो इसकी डोज कई सालों तक इंसानों को संक्रमण से बचाएगी। सार ये है कि एक तो म्यूटेशन की रेट कम हो गई है, दूसरा इसके स्पाइक प्रोटीन में बदलाव नहीं हो रहा है, तीसरा वैक्सीन इन सभी तरह के कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स पर असरदार होगी, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। पर खुशखबरी अभी और भी बाकी है। वैसे तो इस समय दुनिया में कम से कम 120 अलग अलग वैक्सीन्स बन रही हैं, जिसमें भारत के 14 नाम हैं, पर इन सब में 3 वैक्सीन सबसे आगे चल रही हैं। मॉडर्ना वैक्सीन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन AZD1222 और सिनोवैक। इन तीनों ने जानवरों पर हुए परीक्षण में अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। ये तीनों वैक्सीन्स फेज 3 स्टेज में पहुंच गई हैं। ये अब बड़े स्तर पर ह्यूमन ट्रायल जुलाई से शुरू करने जा रही हैं। इनमें से सबसे अनोखी है यूएस की मॉडर्ना वैक्सीन। बाकी वैक्सीन में जहां एक दूसरे वायरस को इस्तेमाल किया जाता है, वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन में कोई वायरस नहीं है। दरअसल इसमें mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। इसमें कोरोना वायरस के ऊपर लिपटे स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक कोड होता है। जब ये वैक्सीन शरीर में जाएगी तो हमारे सेल्स इसको देखकर अपनी इम्यूनिटी बना लेंगे। इससे शरीर की इम्यूनिटी कोरोना वायरस को देखते ही भगा देगी। शुरुआती टेस्ट्स में ये चूहों और बंदरों पर सफल साबित हुई है। इसका फेज 3 का इंसानों पर ट्रायल जुलाई में शुरू होगा, जिसमें 30,000 लोगों पर ये परीक्षण किया जाएगा। इसी तरह चीन की सिनोवैक वैक्सीन भी ब्राजील में 9,000 लोगों पर अपना ट्रायल जुलाई से शुरू करने जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे की तैयारी भी की जा चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में स्थित है, इसने वैक्सीन बड़े स्तर पर बनाने के लिए कमर कस ली है। एक बार वैक्सीन के सफल होने पर ये इंस्टीट्यूट सालाना 1 बिलियन वैक्सीन की डोज बना सकती है। दुनिया भर में अलग अलग कंपनीज ने वैक्सीन को मास स्केल पर बनाने की तैयारी तेज कर रखी है। अब इंतजार है तो एक ऐसी वैक्सीन का जो सभी तरह के टेस्ट्स में सफल हो जाए और इंसान के लिए सुरक्षित हो। दोस्तों, जब तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक दुनिया में हालात पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स नीचे के बॉक्स में दें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नए वीडियो आपको तुरंत दिख जाएं। धन्यवाद।